आज पूरी दिल्ली भगवा रंग में नजर आई, चाहे शपथ ग्रहण के वक्त हो या फिर नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भगवा साड़ी हो या रामलीला मैदान में शामिल होने वाले वीवीआईपी गेस्ट के गले में गमछा, सब कुछ भगवा रंग में रंगा नजर आया। इसके पीछे दिल्ली में राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री फेस की रेस में थी तभी उन्होंने कह दिया था दिल्ली में राम राज्य आ चुका है। और जब मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ था तो इस संदेश को सच करने के लिए पूरी दिल्ली एकजुट हो गई। 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। रेखा गुप्ता का यही वो बयान है जो उन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने में अहम साबित हुआ। आज उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बल्कि दिल्ली की सूरत बदलने की कसम के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ चुकी है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शपथ ग्रहण समारोह में जितने भी मेहमान पहुंचे थे, रेखा गुप्ता ने सबका ग्रैंड वेलकम किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और दिल्ली को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। Delhi success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government and Delhi honorable. दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लंबे समय से आरएसएस से जुड़ी है। छात्र नेता के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के साथ ही वो हिंदुत्व का झंडा भी बुलंद करती रही है और अब जब उन्हें देश की राजधानी की गद्दी पर बिठाया गया है तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन कर करके तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई। शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने दिल्ली वालों के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए काम करने का वादा किया है। दिल्ली में नई सरकार के तेवर डे 1 से ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता और उनकी टीम शपथ ले चुकी है और इसी के साथ अब वो फाइल भी खुलने जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने वाली हैं और पिछली सरकार में जितने भी घोटाले हुए उसे एक एक कर दिल्ली की जनता के सामने लाया जाएगा और इसके लिए सीएजी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम रेखा गुप्ता का फोकस जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। शपथ ग्रहण के वक्त जरूर उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी हो, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद वो पिछली सरकार की पोल खोलने के लिए अभी से मुकर हो चुकी हैं और इसी के साथ सीएजी रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट में आबकारी विभाग की जांच भी शामिल है। रिपोर्ट में दिल्ली के सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली में पिछले 5 सालों से आम आदमी पार्टी जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करने से बच रही थी, अब उसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। बीजेपी की नई सरकार ने सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का फैसला किया है। सबसे पहले सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आए और उस पर चर्चा हो और सरकार जो है, पूर्व सरकार, जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किए वो जनता के सामने आने चाहिए। निश्चित रूप से जो हमने घोषणाएं की है, जो हमारे घोषणा पत्र में था, उनको एक एक करके हम करने का प्रयास करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। सदन पटल में रखने के बाद उन पर चर्चा भी की जाएगी। चाहे यमुना की सफाई में गड़बड़ी हो या शराब घोटाला या फिर डीटीसी विभाग, करप्शन की फाइल लॉक हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी टीम के साथ सबसे पहले पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके पहले से ही मुख्यमंत्री पद की रेस में परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही बीजेपी ने दिल्ली में भी सबको चौंकाया और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद ये अफवाह उड़ी कि मुख्यमंत्री न बनने से परवेश वर्मा नाराज हैं और जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त परवेश वर्मा का हाव भाव बदल गया। इसकी तस्वीर शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर भी देखने को मिली, जब सीएम रेखा गुप्ता परवेश वर्मा से मिली। इस दौरान भी उनका अंदाज अलग ही था। रेखा गुप्ता जब परवेश से मिल रही थी तो वो उनसे नजर नहीं मिला रहे थे, जबकि सीएम रेखा गुप्ता पूरे जोश व खरोश से मिल रही थी।
बात तो यहाँ तक उड़ने लगी थी कि परवेश वर्मा पार्टी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि वो आखिरी सांस तक बीजेपी में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। दिल्ली में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, उस दौरान मदन लाल खुराना के बाद परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था और अब बीजेपी ने परवेश वर्मा को भी दिल्ली का मंत्री बनाया है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया है। उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 का 2025-26 के लिए मेगा बजट विधानसभा में आज पेश हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार छठी बार इस बजट को पेश किया, जो 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के लिए बम्पर बजट का ऐलान किया गया। इस बजट में सबसे ज्यादा जोर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहा और इसे बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का ऐलान किया गया। और यूपी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में एआई सिटी की स्थापना होगी, जिसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस सेंटर में एआई रिसर्च, स्टार्टअप्स और डेटा एनालिटिकल से जुड़े काम होंगे। ये सेंटर न केवल तकनीकी विशेषज्ञों को नए अवसर देगा, बल्कि आईटी सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बजट में 92,000 नौकरी देने का वादा किया गया है, ताकि बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर बनाने का भी ऐलान किया गया है और साथ ही मेधावी छात्राओं को यूपी सरकार ने अपने इस बजट में स्कूटी देने का भी ऐलान किया है। स्कूटी देने के ऐलान से यूपी की बेटियां बेहद खुश हैं। अच्छा लग रहा है, अगर मिलेगा हम लोगों को तो अच्छा लगेगा। हम लोगों को स्मार्टफोन मिला है, उससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। स्कूटी मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया होगा, आने जाने में लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि यूपी सरकार का ये बजट विपक्ष को रास नहीं आया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसे खोखला बता दिया। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है।